नमस्कार। भगवद गीता का 7वां अध्याय जानकर आपका जीवन बदल जाएगा। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप, उनकी अनंत शक्तियों और उन्हें सही रूप में जानने का मार्ग का वर्णन करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव कैसे किया जाए यही भी बताते हैं। यही कारण है कि इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने के योग कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह वचन बताता है कि ईश्वर का ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान का अर्थ है किसी सत्य को शास्त्रों, गुरु या अध्ययन के माध्यम से जानना। और श्री कृष्ण बताते हैं, विज्ञान का अर्थ है उस सत्य का स्वयं अनुभव करना और उसे अपने जीवन में उतारना। इसमें श्री कृष्ण उदाहरण भी देते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, यह जानना है कि शहद मीठा होता है, ये ज्ञान है। स्वयं शहद का स्वाद चखकर उसकी मिठास का अनुभव करना, ये विज्ञान है। ये बहुत अच्छा उदाहरण देके श्री कृष्ण ने समझाया है। इस प्रकार भगवान के बारे में पढ़ना ज्ञान है, लेकिन उनके प्रेम, कृपा और उपस्थिति का अनुभव करना विज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में लाखों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग वास्तव में परम सत्य को जान पाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग संसार के आकर्षण, इच्छाओं और मोह के उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये उनकी अपार भौतिक प्रकृति है। इसके अतिरिक्त एक पराचेतन प्रकृति भी है, जी प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। यही चेतना शरीर को जीवन देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन होता है। जैसे धागे के बिना मोतियों की माला नहीं बन सकती, वैसे ही भगवान के बिना इस संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वे जल का स्वाद है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, वेदों का प्रणव ओम है, आकाश का शब्द है और मनुष्यों का पुरुषार्थ है। इसका अर्थ है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रत्येक कण में विद्यमान है। इस भाग की मुख्य शिक्षा भगवान को जानना जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, ईश्वर का अनुभव करना
आवश्यक है। संपूर्ण सृष्टि भगवान की शक्ति से संचालित है। प्रत्येक जीव और प्रकृति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। जो व्यक्ति हर वस्तु में भगवान को देखना सीख लेता है, उसका जीवन दिव्य बन जाता है। धन्यवाद।